दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं से लिया गया प्रश्न गणित मैथ चैप्टर 1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा, लाइक। चलिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बनाने में बहुत मज़ा आता है और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जीरो से आपको गणित सिखाया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा, आप जीरो से सीखिए और इस चैप्टर का आनंद लीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न जो है उसमें दिया है, फर्स्ट दिया हुआ है 135 और 225। 135 225 दोस्तों आप बनाने के लिए किसी तरह बना सकते हैं, वो अलग की बात है। थोड़ा सा आपको इसको विधिवत बनाइए। यहाँ लिख लीजिए कि माना, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना। ए बराबर क्या लिखेंगे? 135 दोस्तों लिख लेंगे, ठीक है। और क्या लिख लेंगे दोस्तों? और लिख लेंगे दोस्तों बी बराबर क्या लिखेंगे? 225 दोस्तों लिख लेंगे। और इसमें आप बताओ दोस्तों कौन बड़ा है जी? ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए जो बड़ा है उधर मुंह हम इसका कर दिए, है ना, बड़ा है। अब क्या करेंगे? चरण 1 में चलेंगे दोस्तों, चरण 1 में चलेंगे, चरण, ठीक है। यहाँ चरण 1 में चलेंगे, चरण फर्स्ट में चलेंगे दोस्तों, है ना। फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों कि जो बड़ा है उसमें छोटा से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ छोटा कौन है? 135 है दोस्तों। बड़ा कौन है? तो 225 है दोस्तों, 225 है। अब इस कितना मर्त में जाएगा? 1 मर्त में जाएगा। आप देख लीजिए दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 270, 270 तो है नहीं, 225 है। तो यहाँ 135 हो जाएगा दोस्तों। अब घटाइए तो कितना हुआ? 0 हो जाएगा। और यहाँ से एक इसमें लेंगे, इसमें ये तो 0 हो गया और इसमें लेंगे तो 12 होगा। 12 में से 9 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ आपका कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए ये कौन सा नियम लगा है जी दोस्तों? यहाँ लिखेंगे विभाजन, विभाजन, विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका से कर सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि भाजक, भाजक क्या है? यहाँ 225 है दोस्तों, बराबर में भाज्य है 225 दोस्तों, भाज्य है 225, भाजक है 135 और भागफल कितना आया है? यहाँ देख रहे हैं भागफल कितना आया है? 1 आया है। शेषफल कितना आया है दोस्तों? 90 आया है। यहाँ 90 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यही चीज़ जानकारी लेना जरूरी होता है कि ये तो मैंने लिखा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे शेष कितना है, हमको शेष कितना लाना चाहिए? शेष लाना है 0, है ना। तो यहाँ लिखेंगे शेष, यहाँ लिखेंगे चूँकि शेष कितना आया है? 90। 90 हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 0 के बराबर चाहिए। लिखा है ना 90 इज नॉट इक्वल 0, है ना। यहाँ लिखेंगे अतः दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा। क्या लिखेंगे? हम भाजक, भाजक किसको कहेंगे दोस्तों? जिससे हम भाग दिए हैं, 135 से भाग दिए हैं ना। तो अब लिखेंगे हम भाजक 135 को शेष, शेष कितना से? शेष मेरा 90 है दोस्तों, 90 से भाग, 90 से भाग देते हैं, है ना, देते हैं, भाग देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे? चरण 2 में चले जाएंगे। किस में जाएंगे? चरण 2 में जाएंगे दोस्तों। किस में जाएंगे? चरण 2 में जाएंगे। अब क्या करेंगे? किससे भाग देना है दोस्तों? तो 90 से। किस में देना है? तो भाजक में। भाजक कितना है? 135 है। कितना हो जाएगा? 90 दूना तो 180 हो जाएगा, तो एक के मर्द में जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कितना बचेगा? 45 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर लिख देंगे, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? विभाजन, विभाजन, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ भाजक,
भाज्य क्या है दोस्तों, 135 से भाज्य, भाजक क्या है, तो भाज्य का काम 90 कर रहा है। भागफल कितना आया है, तो 1 आया है। और शेषफल कितना आया है, तो 45 आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 45 आया है। अब फिर वही काम करेंगे दोस्तों जो यहाँ हमने लिखा है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चूँकि शेष 45 इज नॉट इक्वल 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। अतः हम भाजक, यहाँ भाजक का काम कौन कर रहा है, तो 90, कौन कर रहा है, तो 90, ठीक है। 90 को शेष कितना है दोस्तों, शेष तो 45 45 है, सॉरी 45 है। से क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं। अब फिर वही काम करेंगे दोस्तों जो मैंने आगे किया। फिर दोस्तों लिखेंगे चरण 3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे किस में, जो यहाँ लिखे हुए हैं, लिखे हैं ना, शेष 45 बराबर नहीं है 0, अतः हम भाजक 90 को शेष 45 से भाग देते हैं। तो यहाँ भाग दिए, ठीक है। भाग देंगे तो 45 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। अब कितना आया, शेष 0 आ गया। फिर यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, चुकी में लिख सकते हैं, चुकी में, है ना, सॉरी चुकी बोल रहा है इसलिए मैं, इसलिए विभाजन, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, यहाँ भाज्य क्या है दोस्तों, 90 है। भाजक क्या है दोस्तों, 45 है। भागफल क्या है दोस्तों, 2 है। और शेषफल कितना आया है, 0। जब मेरा शेषफल दोस्तों 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ तो रुक जाएंगे, यानी 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, तो रुक जाएंगे। यहाँ क्या हुआ मेरा, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या हुआ दोस्तों, तो शेष कितना आ गया, तो शेष दोस्तों आ गया 0। जब 0 हो गया तो यहाँ हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता अब ख़त्म हो गया, यानी रुक जाएंगे। अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः में क्या लिखेंगे कि आपका कितना था, तो 135 था दोस्तों, 135, और क्या था, 225 था। 225 का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जिससे पूरा कट चुका है वही उसका HCF होता है दोस्तों। लास्ट में जिससे पूरा कटता है वही उसका आंसर हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में ना, बिल्कुल आएगा, एकदम आएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, और ये भी प्रश्न वैसा ही हम लोग बनाएंगे जैसे इसके आगे हम लोग ने बनाया, और बिल्कुल न डरते हुए बनाएंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, और सीखने का प्रयास रहेगा तो हमको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए यहाँ भी मानिए वैसे ही जैसे आगे आपने माना ए बराबर कितना दोस्तों, 196, और बी बराबर दोस्तों कितना मानोगे, बी बराबर कितना मानोगे, तो 38 ले लो, 38 220 ले लो, ठीक है, इतना ले लिया। इसमें बड़ा कौन है दोस्तों, तो ए है कि बी है, तो बी है। तो हम क्या किए, इसको दिखा दिए, और जो बड़ा है उसमें छोटा वाला से क्या करना है, भाग करना है। कब, चरण 1 लिख लो, चरण 1 लिखना चाहते हो तो लिख लो, और भाग दे दो दोस्तों। भाग दे दोगे तो 196 से भाग दोगे किस में, तो 38 220 में, ठीक है। अब एक मर्द में जाओगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका, देख लो, एक के मर्द में जेबे करेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और 17 में से 8 गया 9 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा दोस्तों। फिर 9 से हम चलेंगे, 9 से चलेंगे, 9 चौका 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, और 9 9 81, 81 या 5 86 हो जाएगा दोस्तों, 86। फिर 9 से 9 एकम 9, और 8 17 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 17 हो जाएगा।
इसमें से इसमें हासिल ले लिए तो कितना हुआ 12, 12 में से 4 गया 8 बचेगा दोस्तों। और यहाँ कितना हुआ, एक कम हो गया तो 5, यानी इसमें से लेंगे इसमें तो 15 में से 6 हो गया 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल होगा। अब कितना आएगा 0, 0 आएगा तो फिर 5 से चलो 0 आ गया ना, तो 5 छक 30 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और 5 45 से 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 5 45 3 48 और 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। बिल्कुल देखो दोस्तों 0 आ गया, ध्यान दो बिल्कुल क्या आया दोस्तों 0 आया। यहाँ हमने क्या लिखा कि विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से दोस्तों लिखा। और यहाँ भाज्य क्या है जी, तो 38 220 है और भाजक क्या है 196 है, भागफल है 195 और शेषफल दोस्तों कितना आया 0। अब जब 0 आ गया तो हमको वहाँ क्या करना है, रुक जाना है। यहाँ क्या हो गया आप, तो शेष कितना हो गया दोस्तों, शेष हो गया 0। अब आगे नहीं जाना है, रास्ता हो गया समाप्त। अब रास्ता जब समाप्त हो गया दोस्तों, तो यहाँ हमको क्या करना है, तो अतः में लिख देना है। अतः में लिख देंगे कि अतः 196 और 38 220 का HCF बराबर, मैंने क्या कहा था कि जितना से पूरा पूरा कट जाएगा वही उसका HCF होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल आएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल आएगा। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। जैसा कि आपने 2 और 1 बनाया, सेम वैसे ही बनाना है दोस्तों। यहाँ लिखिए माना, माना ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 867 और बी बराबर दोस्तों क्या लिखिएगा, बी बराबर लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा 255। क्या लिखिएगा दोस्तों 255, याद रहिए। अब मैंने क्या दिखाया आपको, अब मैंने कहा था कौन बड़ा है, अब देख लो। तो यहाँ ए बड़ा है इसलिए ए की ओर इसका मुँह करिए और ए में बी से भाग दे दीजिए। कब, चरण एक बार लिख लीजिए, यहाँ चरण लिख लीजिए। ठीक है, चरण फर्स्ट में आइए, चरण फर्स्ट में आकर के भाग किससे करना है, तो 255 से करना है दोस्तों। किस में, 867 में करना है। और कितना मर्त में जाओगे दोस्त, कितना मर्त में जाओगे, सोच लो। 3 मर्त में जाओगे तो काम निकल जाएगा दोस्तों, 3 मर्त में जाओगे तो काम निकल जाएगा। आप गुणा करके देखो, 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 के 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा दोस्तों। 7 से 65 हुआ। यहाँ घटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा तो 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ लिख लीजिए विभाजन, विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, और यहाँ भाज्य क्या है, तो 867 है। भाजक क्या है, जिससे हम भाग दिए हैं वो भाजक है। और गुणा में क्या है 3 है, यानी भागफल है, प्लस शेषफल कितना है 102 है। यानी मेरा शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ लिखेंगे चूंकि में दोस्त लिखेंगे शेष, शेष कितना है 102 लिखे हैं। बराबर में क्या काट देंगे 0 दे देंगे, क्योंकि 0 लाना है, आया नहीं है। अतः हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, तो भाजक में क्या करेंगे, भाजक, भाजक कौन सा है 255 है, यानी 255 में चाहे को, ठीक है, को शेष कितना से दोस्तों, तो शेष 102, 102 से भाग देते हैं ना, भाग देते हैं, भाग देते हैं दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर चरण में आएंगे, क्या आएंगे, चरण में आएंगे और चरण में आकर के फिर क्या करेंगे दोस्त, भाग देंगे। अब क्या करेंगे कि भाग देंगे किससे, तो जो मेरा शेष फल है उससे भाजक में देंगे, ये भाजक में देंगे। ठीक है, और कितना मर्त में जाएगा आप देख लो, 3 मर्त में जाएंगे तो 300 हो जाएंगे, या 2 मर्त में जाएंगे तो 204 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ 204 हो जाएगा, बाटा में 1 आ गया, यहाँ में 5 1 आ गया, ख़त्म हो गया।
फिर यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे दोस्तों। यहाँ भाज्य के काम कौन कर रहा है, 255, भाजक का काम कौन कर रहा है तो 102, और भागफल का काम कौन कर रहा है तो 2, और शेषफल का काम कौन है तो 1। आप देखो दोस्त, फिर वही आ गया जो मैंने आगे लिखा था, फिर यहाँ लिखेंगे दोस्तों। चूँकि शेष में क्या लिखेंगे दोस्तों, शेष में लिखेंगे कि हमारा क्या आ गया है 51, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम भाजक, कितना है भाजक यहाँ 102 है ना। भाजक 102 को शेष 51 से भाग देते हैं, ठीक है। फिर जब देते हैं की बात आ गया तो फिर हम लोग चलेंगे किस में तो चरण में। किस में चलेंगे, चरण में चलेंगे दोस्त, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर उसमें भाग करेंगे, किससे, जो शेष है उससे भाग करेंगे। किस में करेंगे तो 102 में करेंगे। अभी कितना मर्त में जाएगा दोस्तों तो 2 मर्त में जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ आप क्या लिखिएगा दोस्त, यहाँ लिखिएगा विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से दोस्त लिखेंगे। यहाँ 102 भाज्य के काम कर रहा है दोस्त, और भाज्य का काम 51 है, और भागफल का काम 2 कर रहा है। शेष मेरा क्या आ गया, 0 आ गया दोस्त। मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ हमारा शेषफल 0 आ जाए, यहाँ शेष कितना आ जाए दोस्तों 0 आ जाए, तो हम रुक जाएंगे, रास्ता ब्लॉक हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि अतः में क्या करेंगे, अतः में जिसका मान हमको निकालना था, जैसे 867 निकाल रहे हैं और 255 निकाल रहे हैं दोस्त, 255 का HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, HCF। तो मेरा जो अंतिम बार में जो भाजक है जिससे पूरा ही कट जा रहा है, वही इसका HCF होगा दोस्त, ठीक है, वही HCF होगा दोस्त। ध्यान रखिए और बनाइए और इस क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे और VVI प्रश्न है दोस्त, याद रखिए और बनाइए दोस्तों। बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बिल्कुल 0 से सीख रहे हैं और 10वीं की क्लास है ये, और चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 आप पढ़ रहे हैं, 1.1 पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखिए कि माना। सबसे पहले प्रश्न आप देख रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है दोस्तों। तो हम क्या मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, इतना मान लेंगे दोस्तों। फिर आगे हम लोग बनाएंगे। और फिर मानना क्या है दोस्त इसमें, यानी यहाँ 6q दिया है, यूक्लिड का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो यहाँ ले लेंगे और फिर मान लेंगे। यहाँ लिख देते हैं और पुनः माना लिख देते हैं, चाहे मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए b बराबर दोस्तों 6 ले लेते हैं, है ना। और क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ b का मान दिया हुआ है। हम यहाँ लिख देते हैं b बराबर 6, इसलिए मानते हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दी गई संख्याओं का
रूप, दी गई संख्याओं का रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। ठीक है, अब यहाँ साफ सुथरा लिख दिए हैं कि b बराबर 6 इसलिए मानते हैं क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप किसके रूप में है जी, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे दोस्तों। लिख देते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ a बराबर लिख देते हैं, ये तो माने हैं ना, तो a बराबर BQ आप प्लस में दे देते हैं R। ठीक है, क्या देते हैं, R दे देते हैं, और R जो देते हैं b का मान हमने क्या माना है 6, तो 6q प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। R हो जाएगा, जहाँ q को मान लेते हैं यहाँ, जहाँ q कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक है और R लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ कामा दे दीजिए, और R क्या है जी, तो R क्या है, एक पूर्ण संख्या है। R एक पूर्ण संख्या है। R एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और R एक पूर्ण संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, पूर्ण संख्या है तो हम लिख सकते हैं इसको, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ जहाँ लिख देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, 0, और 0 से बड़ा और बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, R हो जाएगा, और R से 6 से, R से बड़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 से छोटा लेकर चलना है ना, छोटा, यानी 5 तक हम लोगों को लेकर चलना है दोस्तों। यहाँ इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार हैं कि, मतलब R एक पूर्ण संख्या है, और इस प्रकार है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 6, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, R का मान जो है वो लिखेंगे यहाँ R का R बराबर कर दें, यहाँ R बराबर कर देते हैं, संभाविक मान भी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसको हटाइए, R बराबर लिख देते हैं दोस्तों 0 1 2 3 4 5, है ना, है, इसको कहते हैं संभाविक मान। क्या बोलेंगे, संभाविक मान, जो संभव है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे जब, ठीक है, जब R बराबर 0 तब R बराबर 0 तब A बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यही है फॉर्मूला, और यहाँ 6 लिखे हैं, तो A बराबर क्या होगा, 6q तो है ही, प्लस 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6q बचेगा। ठीक है, जब R बराबर 1 तब A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6q प्लस 1, है ना। जब R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 होगा, तब क्या हो जाएगा, 2 बराबर, तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। फिर जब हो जाएगा यहाँ दोस्तों, जब R बराबर क्या हो जाएगा, 3,
तब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। आया समझ में? आर जहाँ जहाँ है, जैसे आर का मान 0 रखे हैं तो जहाँ इसमें फार्मूला में आर था यहाँ, तो आर के जगह पर 0 रखे हैं। फिर 1 रखे हैं आर के जगह पर, तो आर के जगह पर 1 है। फिर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। जब यहाँ लिखेंगे जब आर बराबर 4, तब ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस 4। ठीक है। जब आर बराबर 5, तब हो जाएगा दोस्तों ए बराबर 6q प्लस 5। ठीक है। इतना तक हम लोगों ने लिखा और बहुत मज़ेदार लिखा, लेकिन मेरा प्रश्न जो कहा है वो कुछ अलग कहा है, धनात्मक विषम कहा है। इसमें धनात्मक सम भी आया है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेकिन, ठीक है, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या है जी? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। और क्या है जी? हमारा ए क्या था? तो विषम धनात्मक था। ए एक विषम, ठीक है ना? आ रहा है ना समझ में कि ये क्या है? विषम संख्या है। हमारा जो ये शब्द लिखे हैं, ये संख्या लिखे जो है, ये सम संख्या है। और हमने क्या माना था कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। ए धनात्मक विषम पूर्णांक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक धनात्मक ए एक विषम संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अतः में क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ए का मान 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 नहीं, 6q कामा 6q, ये नहीं है, 6q कामा 6q प्लस 2। ठीक है। और 6q प्लस 4। ठीक है। संभव नहीं है। संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि हमने क्या माना है? ए को माना है विषम धनात्मक, यानी धनात्मक विषम, और मेरा जो आया है ये सम आया है, इसलिए संभव नहीं है। अतः संभव कौन होगा? आपको दिखा देते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसलिए हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही संभव है। ठीक है। संभव है जहाँ, ठीक है, जहाँ q एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। क्या है? पूर्णांक है। अब मेरा ये क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, यही आपका आंसर सही हुआ। इसलिए ये बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही संभव है जहाँ q और ऋणात्मक पूर्णांक है। दोस्तों हम लोग ने ये प्रश्न बनाया, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ए को हमने क्या माना था? विषम माना था, और ये जो आया है सम आया है। इसलिए इन्हीं के अंदर जो हमारा विषम के रूप में आया है, सॉरी, ठीक है, विषम के रूप में आया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, आप ध्यान से देखिएगा। 3 है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी?
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों जिस पंक्ति में यानी जिस लाइन में उनको मार्च करना है उसमें अधिकतम संख्या क्या होगी आप देख सकते हैं। इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पहली टुकड़ी में सेना की संख्या कितनी होगी। यहाँ लिख लेंगे सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, ठीक है, संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 616 दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ 616 दिया है पहली टुकड़ी में, ठीक है। दूसरी टुकड़ी में दोस्तों देखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 32 है दोस्तों। कितना है, 32 है, ठीक है। 32 है तो यहाँ हम मान लेंगे जैसे हम पहले प्रश्न को बनाया है हमने वैसे बनाएंगे। मान लेते हैं ए बराबर क्या ले लेते हैं दोस्तों, 616 ले लेते हैं, और बी बराबर क्या लेते हैं, 32 ले लेते हैं। बड़ा कौन है दोस्तों, ए है कि बी है, तो ए है, तो ए की ओर मुंह बोल देंगे, इसने ए ग्रेटर देन बी लिख देंगे, ठीक है। तो बी ए बड़ा है, जो बड़ा है उसमें क्या करना है, छोटा वाला से भाग देना है, ठीक है, छोटा वाला से भाग देना है। तो क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, आप लिखेंगे 32 छोटा है और इसे क्या करेंगे, बड़ा वाला में भाग दे देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 616 को 32 से विभाजित करेंगे, और यहाँ कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में जाइए, क्योंकि 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एक मर्त में जाइएगा तो यहाँ 32 बचेगा दोस्तों। कितना आ गया यहाँ, 11 में से 9 गया, हाथ से ले लेंगे ना, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा दोस्तों। यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया दोस्त, 296। अब कितना मत में चलिएगा, तो लगभग 9 से चलिए, 9 से आ जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ शेषफल तो बचेगा ही बचेगा। 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 9 3 27 आ 1 28 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बचेगा, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। यहाँ से ये 29 था, एक चला गया, तो यहाँ से क्या बच गया, आपका खत्म हो गया, 0 बच गया दोस्तों। यहाँ लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर, भाज्य क्या है, 616 है, बराबर भाजक 32 है, और गुणा में भागफल, और प्लस में दोस्तों हो जाएगा शेषफल, ठीक है। अब दोस्तों क्या लिखेंगे कि शेष जो आया है उस शेष को लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, शेष कितना आया है दोस्तों, शेष आया है आपका 8। हमको 8 क्या चाहिए, 0 के बराबर चाहिए, जो कि 0 के बराबर नहीं है ना। तो अतः हम भाजक, यहाँ भाजक क्या था जी, 32 था, भाजक 32 को शेष कितना आया है, 8 आया है, शेष 8 से भाग देते हैं, भाग देते हैं। तो अब यहाँ हो जाएगा 8 से भाग देंगे किसमें, 32 में, 8 चौका 32 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, कट गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आएगा। इसी को लिख सकते हैं 32 को 8 से विभाजित करने पर लिख सकते हैं। यहाँ इसलिए लिख दीजिए विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यहाँ भाज्य का काम कौन कर रहा है, 32, भाजक का 8, भागफल का 4 और शेषफल आ गया
जीरो। दोस्तों जब शेषफल जीरो आ जाएगा तो हम वहीं रुक जाएंगे। क्या करेंगे, शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा तो रुक जाएंगे, क्योंकि रास्ता खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं कि आगे आप जाइएगा। तो अब क्या करिएगा, अब लिखिएगा यहाँ कि 616 ओवर 32 का HCF बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना में लास्ट में कितना टर्म में कटा हुआ है, तो 8। 8 बार में 8 से कटा हुआ है, 4 बार में 8 चौका 32। तो ये आपका इसका HCF हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंत में आंसर लिखेंगे, अंत में आंसर इसको लिख देते हैं। सेम यही आंसर तो यही है, यहाँ लिख देते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है प्रश्न में, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना है, 8। ठीक है, जिनमें सेना की दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 या एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज है 1.1 का है दोस्तों, 1.1 का है। और प्रश्न संख्या 4 है, चैप्टर नंबर 1 है। इसका प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। दोस्तों अब इसको लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना ए ले लेंगे, x लेंगे, b लेंगे, जो आपको इच्छा करे वो ले लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिए माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। x ले लीजिए, पूर्णांक है। आप तब क्या करिएगा, तब यह 3q और कामा दे दीजिए यहाँ 3q +1 या 3q +2 के रूप का लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कर दर्शाना है कि प्रत्येक का वर्ग कर दर्शाना है कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे पहले। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ फिर क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखें पुनः माना। ठीक है,
पुनः माना b बराबर का ले लेते हैं दोस्तों, b बराबर ले लेते हैं आपका 3 के रूप में लाना, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो b बराबर मान लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं b बराबर 3, इसलिए माना गया है कि संख्याओं का रूप 3m या 3m प्लस 1 के 3m प्लस 1 के या चाहे हैं कर दीजिए, हैं इस रूप का है। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपने क्या माना है, x माना है। तो x बराबर यहाँ लिखिएगा, x बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या माना है दोस्तों, तो B को 3 माना है, Q प्लस R हो गया है ना। और जहाँ यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ Q कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तथा 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 3। ठीक है, R का मान जो रखेंगे वो 2 तक ही रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ R बराबर 0 1 2 रखने R बराबर 0 1 2 रखने पर फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस ऐसे करके लिखेंगे या ऐसे करके लिखेंगे। जब R बराबर 0 तब x बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q। वर्ग निकालना है दोस्तों, तो इसको क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा 3q का वर्ग कर देंगे, तो यह हो जाएगा 3 3 का 9 q का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 इंटू 3q। जहाँ m बराबर 3q, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3m। अब इसके जगह पर हमने क्या लिया, m लिया, तो इसके जगह पर m रख लिया, यहाँ देख रहे हैं m लिया। अब फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 तब x बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा r के जगह पर, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 रखे हैं r के जगह पर। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग होगा तो इसका वर्ग करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, बेस हो गया और ये घात हो गया। तो घात कहता है कि इसको 2 बार रखिए, यानी 3q गुणे 3q, तो 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 3q गुणे 3q, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूना 6q
प्लस 1। अब क्या करेंगे कि इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉमन कर दिए। अब इसको ले लिए जहाँ, यहाँ हम ले लेते हैं, जहाँ दोस्तों यहाँ ले लेते हैं m बराबर 3q² प्लस में 2q। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ तो हम m रख दिए, तो 3m प्लस में 1 हो गया। क्या हुआ, प्लस में 1 हो गया। ठीक है, जब आप देखिए फिर जब r बराबर 2 तब x बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों, यहाँ भी वर्ग करेंगे, वर्ग निकालना है तो यहाँ भी वर्ग करेंगे। इसका हो जाएगा 3q² प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2ab और यहाँ हो जाएगा b²। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 तरीका 9 हो जाएगा, q² हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, 12q हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, 9q² कर देंगे, फिर 12q कर देंगे, फिर यहाँ से 3 करेंगे, लास्ट में 1 रखेंगे, उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, देखिए इसमें से, तो 3 तरीका 9q², 3 चौका 12q हो जाएगा ना, 3 चौका 12q, तो 3 ले लेंगे तो 4 रहेगा, यहाँ प्लस में 1 रहेगा और फिर प्लस में 1, इसको निकाले हुए हैं। जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब x² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, x² बराबर हो जाएगा 3m अब प्लस में 1 आया ना, उतना ही आया, बिल्कुल आया उतना ही। अतः में दोस्तों लिखेंगे यहाँ, अतः में लिखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। देखिए 3m प्लस 1 आया है, यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप का आया है। तो लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी धन पूर्णांक का वर्ग कितना हो जाएगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, होगा जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे आप भी बनाइए और वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न और आंसर समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, क्लास 10वीं से लिया गया ये चैप्टर है और चैप्टर पहला है, प्रश्नावली 1.1 है। देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, पहले क्वेश्चन को आप देख लो दोस्तों। लिखा है, बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे इसके पहले 4 नंबर हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न जैसे हम लोग ने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। माना x ले लीजिए, चाहे ABCD कुछ भी यहाँ मान सकते हैं। माना x कोई धनात्मक x कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में
लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और ये नहीं समझिएगा तो सारा बेकार हो जाएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, समझे। इनमें से यहाँ लिख देते हैं, इनमें से, इनमें से, ये सब देख रहे हैं ना, इनमें से प्रत्येक है, उसमें हम लोग क्या लिखे थे, वर्ग कर, इसमें लिखेंगे घन कर दर्शाना है कि इन घनों को 9m+1 या 9m+8 के रूप का लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता, ठीक है, लिखा जा सकता है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सबसे आसान है दोस्तों, हम लोग का क्या करना पड़ेगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पुनः में मान लेंगे, पुनः माना b बराबर 3, ठीक है, b बराबर 3, ठीक है, b बराबर 3 रखेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ हमने x माना है तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर BQ+R लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3Q+R हो जाएगा, जहाँ Q ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों, पूर्णांक है, ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। ये याद रखना कि ये Q जहाँ कहीं लिखना कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तथा R क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ हम लिख सकते हैं, 0 > R > 3 के नीचे ही हमको मान रखना है दोस्तों। और मान रखते वक्त यहाँ हम लिख देते हैं कि यहाँ R बराबर 0, 1, 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, जब R बराबर 0 तब तब x बराबर 3Q+0 बराबर 3Q दोस्तों। अब इसका घन करिएगा दोस्तों, तो यहाँ घन करिएगा, 3Q का Q हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3Q गुणे 3Q गुणे 3Q, समझ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 27Q का Q। इसमें से क्या करिएगा दोस्तों, 3 को कॉमन रखिएगा तो 3 9 9 3 27 हो जाएगा Q, जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 9Q², तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, यहाँ हमको 9 के पदों में लाना है, तो यहाँ 3 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ रहेंगे 3, तो इसके जगह पर हो जाएगा 9m, ठीक है, 9m हो जाएगा। जब R बराबर 1 तब x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3Q+1। अब इसका घन करिएगा, 3Q+1 का घन, तो ये हो जाएगा 3Q का, यहाँ हो जाएगा 3 और 3Q का स्क्वायर 1
और प्लस 3 क्यू 1 प्लस 1 का क्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, इसका घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्लस 9 3 3 का 9 9 3 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्यू प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से भी 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9 3 27। ठीक है 9 3 27 प्लस में यहाँ हो जाएगा केवल क्यू। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ हम ले लेते हैं, जहाँ m बराबर क्या लेंगे 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो उतना लेने के बाद से क्या हो जाएगा आपका, अब एक्स क्यू निकालिएगा, एक्स क्यू का कितना हो गया वैल्यू 9m, अब प्लस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इतना के जगह पर हमने क्या ले लिया है तो m ले लिया। ठीक है, अब लिखिए, जब x बराबर 2 तब x बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसको क्यू करेंगे दोस्तों, तो 3 क्यू प्लस 2 का क्यू करिए तो इसका हो जाएगा 3 क्यू का क्यू हो जाएगा दोस्तों प्लस 3 a स्क्वायर हो जाएगा b प्लस 3, और यहाँ स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका b का क्यू हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्यू कर देंगे। और यहाँ हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 27 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस 9 3 27 दूना 54 हो जाएगा दोस्तों, 54 क्यू हो जाएगा प्लस 9 दूनी यहाँ हो जाएगा, देखिएगा 2 दूना 4 4 3 12 12 होगा ना, यहाँ 2 दूना 4 होगा, 4 3 12 होगा, 2 दूना 4 4 3 12 12 के 12 बाई 24 बातें 36 हो जाएगा, 36 क्यू हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे अलग। ठीक है, इसको तोड़ने का कारण ये है कि हमको उसके रूप में मिलना चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे 36 तो लिखेंगे ही, तो 36 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 8 होता है दोस्तों, गलती लिखा गया 8 होता है, यहाँ तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब यहाँ आपको मिल ही गया 8 होता है, 2 का घन 8 होता है दोस्तों, 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए और लिख लीजिए, यहाँ 9 कॉमन लीजिएगा तो 3 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस 9 6 54 6 क्यू हो जाएगा, 9 4 36 4 क्यू हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। जहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ m बराबर ले लेंगे 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 4 क्यू। ठीक है, तब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। ध्यान दीजिएगा, तो इतना को क्या माने m ले लिए, आप प्लस में क्या हुआ 8, इतना ले लिए, जहाँ m बराबर इतना, तो इसका 9 ले लिए मान लिए हैं, तो आपका 9 बचा है, 9 के साथ m हो गया, अब प्लस 8 हो गया। अब देखिए, आपको जो सिद्ध करना था वो बिल्कुल हम लोग ला लिए हैं, अब केवल लिख दे, अतः में यहाँ लिख देंगे दोस्तों, यहाँ में अतः में लिख देंगे, अतः में लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जैसे कि बताया हमने, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, होता है। बस ऐसे आपको लिखना है दोस्त, बिल्कुल ऐसे लिखना है, एकदम निसंदेह। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।